इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है, ये एक अगला टाइप का है क्वेश्चन कि एक पहिए का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या होता है कि व्यास का आधा, और हमें पता है कि त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, यानी इसका क्या दिया हुआ है, आर 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, लिख रहा है कि 44 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। अब देखिए, आर दिया है, हमें क्या निकालना है, उसकी परिधि निकाल लीजिए। परिधि क्या होता है, एक पहिए का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पाई का मान रख दीजिए 22/7 और आर का मान रख दीजिए 14। ये क्या आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर। यानी ये पहिया जो है अगर एक चक्कर लगाएगा तो 88 सेंटीमीटर चलेगा। ठीक है, यहां पर लिखिए क्या, चक्कर की संख्या लिखा है ना, कितने चक्कर लगाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, दूरी, कुल दूरी लिख लीजिए, कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी। और एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी, उसका परिधि ही तो आएगा 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए कुल दूरी क्या दिया हुआ है, 44 किलोमीटर। किलोमीटर को हम पहले बदलेंगे मीटर में तो 1000 से गुणा होगा, और मीटर को बदलना हमें सेंटीमीटर में तो 100 से गुणा होगा, बटे क्या होगा 88। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब ये काटिए, 44 से 2 बार में कट गया और 2 से ये कट गया कितनी बार में, 50 बार में। अब गुणा कर दीजिए आप, किसका हुआ, यानी 1000 गुणे 50 कितना आ जाएगा, ये 50,000 चक्कर। यानी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो वहां ये सब लिखा नहीं ना हमें एग्जाम में कि कुल दूरी क्या, अब दिया है क्या 44 किलोमीटर। अब यहाँ हम समझ रहे हैं इसलिए सारी चीजों को लिख रहे हैं, 1 बाय 1 करके लिख रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। अभी देखिए इसी से रिलेटेड और अगर अगला क्वेश्चन आएगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा सॉल्व कर जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा है क्या, एक वृत्ताकार पहिए का व्यास दे रखा है। ठीक है, अब देखिए व्यास दिया है तो हमें व्यास क्या होता है, 2r। ठीक है, तो यहां से हम r अगर निकालना चाहें तो व्यास की वैल्यू दिया है 2.8/2 हो जाएगा। ठीक है, मीटर में आ गई। अब देखिए यहां परिधि निकालिए पहले, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, आर का मान है 1.4। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 0.2 टाइम्स। ये क्या आ जाएगा आपका 8.8 आ जाएगा मीटर। ठीक है, यानी एक चक्कर में ये 8.8 मीटर चलेगा। ठीक है, और फिर वही चक्कर की संख्या टोटल कितना है, 8.8 किलोमीटर है, यानी 8.8 किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, 8.8, इससे ये कट गया, यानी क्या आ जाएगा, चक्करों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1000। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखिए, ये थोड़ा सा इसमें टर्म अलग कर दिया है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पहिया जो लिखा है ना, पहिया क्या होता है, वृत्त ही तो होता है एक, उसकी परिधि पे ही तो वो चलेगा। जैसे हम देखिए यहाँ एक फिगर हम बना रहे हैं छोटा सा, ये क्या है, पहिया है, और यही गोटी होती है, ये गोटी होती है इसी तरह रबर की, इसी पे तो वो चलता है, तो यानी क्या है, ये परिधि पे ही तो घूमेगा,
इसी पे ये चलता है। तो पहिए को हम क्या कहेंगे, सर्किल का जो परिधि आता है उसी के अकॉर्डिंग उसका निकालेंगे, एक चक्कर में वो कितना दूरी चला है। ठीक है, अब देखिए लिखा है कि एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, इसमें दूरी कितना दिया हुआ है, 440 मीटर। ठीक है, और चक्कर दिया हुआ है 1000 बार। ठीक है, तो पहिए का व्यास पूछ रहा है। अब देखिए इसके पहले हम लोग क्या करते थे, लिखते थे ना कि चक्कर, क्या लिखते थे, दूरी बटे परिधि लिखते थे कि नहीं, परिधि न लिख हम लिखते थे ना एक चक्कर में चली गई दूरी, तो वो परिधि ही होती थी, हमने परिधि लिख दिया। अब देखिए चक्कर क्या है 1000, दूरी क्या है 440 बटे परिधि। परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr। यहां से अगर हम करें तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 1000 गुणे 2πr इज इक्वल टू क्या 440। ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या 1000 गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 440। अब देखिए 0 से एक 0 कट गया, 22 से ये 2 बार कट गया, और इस 2 से ये भी 2 कट गया। ठीक है, तो हमें मिला क्या, देखिए यहाँ मिल जाएगा हमें क्या, r बराबर 7/100 मिलेगा कि नहीं, बताइए 7/100 मिल जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 0.07 आ गया। तो हमें क्या पूछा है, व्यास, व्यास क्या होता है 2r होता है, यानी 2 इंटू 0.07 थी, क्या आ जाएगा 0.14 मीटर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी। देखिए कैलकुलेशन है इसमें छोटा सा, ये छोटा ही क्या है रखे हैं, बस इसको सॉल्व कर लिया आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत जल्दी ऊपर चला जा रहा है यार ये। देखिए इसको देखिए, ये सही चल रहा है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए लिखा है कि इसमें x का मान निकालना है, क्या निकालना है, x का मान। देखिए इसका फिगर बनाते हैं पहले। इसमें दे रखा है कि O वृत्त का केंद्र है। फिगर बन गया। अब देखिए इसमें x की वैल्यू निकालनी है। O वृत्त का अगर केंद्र है, ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, देखिए एंगल हमें निकालना होगा। पहली बात देखिए ये क्या है
त्रिज्या है OB, OC भी त्रिज्या है, ठीक है। अगर ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री होगा कि नहीं? होगा, ठीक। कैसे होगा? प्रश्न ये होता है कैसे होगा। अब देखिए, OB रेडियस है, OC भी तो रेडियस है, तो उस समय द्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट ये कहता है अगर दो भुजाएं बराबर है तो समान कोण बनाएंगी। तो ये 40 है तो ये 40 हो गया। अब 40 40 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? सेंटर पर कितना हो जाएगा? ये 100 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं? ठीक। अब देखिए, हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? देखिए रिजल्ट का कितना बड़ा उपयोग है। यहाँ देखिए, यहाँ BC हमारा क्या है? एक जीवा है, इसी से केंद्र पर कोण कोण बना है जिसका मान है क्या? 100 डिग्री, हमने फाइंड आउट कर लिया। और इसी दोनों से एक परिधि पर कोण बना है जिसका मान है यक्स, जिसका हमें वैल्यू निकालना है। क्या हमने इसके पहले कॉन्सेप्ट क्या हम लोग पढ़े हैं कि एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि का 2 गुना होता है। अगर केंद्र 100 है तो परिधि उसका आधा। होगा कि नहीं? यानी यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें यक्स निकालना है। अब देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं, कितना सिंपल है। मैं यहाँ फिगर बना रहा हूं, ठीक है। इसको देखिए अब, ये वृत्त का केंद्र है O, इसी एक्स को निकालना है। ये 60 डिग्री दिया है, ये क्या है? ABC। अब देखिए हम लोग तो पढ़ चुके हैं ना, हमारी जीवा क्या हो गई यहाँ पर? AB। और जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, मतलब केंद्र पर कौन सा कोण है? ये 60 डिग्री। परिधि पर बने कोण का आधा, परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अब ये परिधि बन गया, यानी परिधि वाला क्या होगा? इसका आधा, यानी ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब देखिए ये भी R होगा क्योंकि ये क्या है? रेडियस, मतलब OC रेडियस है, OA भी रेडियस है। अगर वो क्या है? 30 डिग्री है तो x का मान क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपको ध्यान है तो क्वेश्चन को आप देखते ही एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए ये क्या कह रहा है? यक्स निकालना इसमें भी, ठीक है। इसको फिगर बड़ा सा बनाते हैं पहले। देखिए क्या निकालना है? यक्स निकालना। अच्छा, यह कोण दिया हुआ है 50 डिग्री, यह कोण दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक। और यह पूरा कोण दिया है यक्स। अब देखिए इसमें कोई जानकारी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कि ओ क्या है, वो कहाँ है, कुछ भी नहीं पता हमें, ठीक है। तो हम उसको नहीं ले सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? देखिए इसको हम ऐसे ही मिला दे रहे हैं।
अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि इसका नाम दे रखिए एडी, सीडी क्या है हमारी, ये जीवा है, ठीक है। तो सीडी द्वारा एक कोण ये बना है 70 डिग्री और एक कोण यह बना है 70 डिग्री, सॉरी यह कोण बना है। अब देखिए जब एक 70 है तो ये भी 70 होगा, यानी कोण ए का मान क्या हो गया 120 डिग्री। अब यहां पर हो गया क्या, ए बी सी डी क्या हो गया, एक चक्री चतुर्भुज, और आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं, यानी ए के सामने है कोण सी, तो सी का मान क्या आ जाएगा 60 डिग्री। कितना सिंपल है, देखिए दो कॉन्सेप्ट इसमें लगा है, एक जीवा द्वारा और एक चक्री चतुर्भुज वाला, ठीक है। जब आप एक बार फाइंड आउट कर लेंगे, अब देखिए अगर वही लाइन खींचा रहता हम पकड़ पाते नहीं पढ़ पाते पता नहीं, लेकिन अब ऐसे ही देख रहे थे हम लोग कैसे बन रहा है। ये एक जीवा हमने उठाया सीडी, देख रहे हैं तो सीधे बन रहा है, एक ही ड्रा करने से सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप करते रहेंगे इसको प्रैक्टिस तो आएगा जरूर, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ये लिखा है कि 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के व्यास के विपरीत दो समांतर जीवाएं खींची गई है। क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, ये मान लीजिए व्यास, ठीक है, इसके व्यास के विपरीत दो समांतर जीवाएं खींची गई हैं। जीवाओं के मध्य दूरी जो है ना 23 सेंटीमीटर है, ठीक है। और लिख रहा है कि एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो, तो दूसरी जीवा की लंबाई क्या होगी। चलिए अब देखिए ये लिख रहा है 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के व्यास। अब देखिए त्रिज्या अगर ये 17 सेंटीमीटर है तो टोटल क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल जो है ना दो जीवा खींची गई है, हम डॉट से खींच दे रहे हैं ताकि समझने में आसानी रहेगी। मान लीजिए हमने लिख दिया क्या, ए बी सी डी, और इसको हमने दे दिया व्यास को ई एफ, ये हो गया ओ। और लिख रहा है कि जीवाओं के मध्य दूरी जो है ना 23 सेंटीमीटर है, मतलब ये कुल दूरी जो है 23 है, ठीक है। ये मान लीजिए हमें टोटल क्या दे रखा है 23, और लिख रखा है कि एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये 16 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 8, ठीक है। ठीक, तो दूसरी की लंबाई हमें बतानी है, कैसे निकालेंगे हम, देखिए कैसे निकालेंगे वो हम बताते हैं कैसे निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, रेडियस होगा 17, ये भी हो गया, ये 8 है तो यहाँ पर ट्रिपलेट बनेगा क्या, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 और 8 का होता है 64, यानी कितना बचेगा आपका 15 आएगा, ठीक है। चलिए यह दूरी आ गई हमारी क्या 15, ठीक, ट्रिपलेट से, ठीक है। अब यह दूरी 15 आ गई तो ऊपर वाली दूरी कितना आ जाएगा 15 5 20, यानी ये ऊपर वाली दूरी आ जाएगी 8। अब देखिए यहां भी वही कॉन्सेप्ट, ये हो गया 17, ये हो गया 8, तो ये हो गया 15, यानी ऊपर वाले जीवा के आधी लंबाई 15 है तो पूरा कितना हो जाएगा 15 15 30, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 30। बात समझिए कि हमने किया क्या है। देखिए
हमको जो ये इंफॉर्मेशन दे रखा था हमने उसी के अकॉर्डिंग ड्रा कर दिया। चलिए हम फिगर को फिर से ड्रा करके आपको बताते हैं कि हमने किया क्या इसमें। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप एक बार समझ जाएंगे ना, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएगा आप कर डालेंगे। ठीक है, देखिए हमने पहले एक वृत्त को बनाया, शेप से इसको बना देते हैं। देखें अगर बन जाता है तो वो बढ़िया रहेगा आपके लिए। हाँ ठीक है, बन गया, सर्किल बन गया। ठीक है, अब देखिए इसका हमने व्यास बनाया AOB, इसके त्रिज्या का माप दे रखा है 17 सेंटीमीटर। अब देखिए जब ये भी 17 है तो ये भी 17 ही होगा। ठीक है, हम इसको पूरा ना लिख करके एक ही तरफ लिखते हैं। अब देखिए फिर क्या लिख रखा है कि जीवा के विपरीत, नहीं व्यास के विपरीत, मतलब ये हट गया। ठीक है, व्यास के विपरीत जो है ना ये दो जीवा खींची गई है। ये मान लीजिए CD है, ये है EF। इनके बीच की दूरी देखिए, बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, लंबवत दूरी होती है। ठीक है, वो केंद्र से भी पास कर सकता है, यहां से भी, कहीं से भी आप लेंगे वही है। तो हमने केंद्र से पास कराया। ठीक है, अब देखिए जब भी केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है ना तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, उसका उपयोग करना हमें। देखिए एक जीवा की लंबाई दे रखा है 16, मान लीजिए EF का मान है टोटल क्या है 16, टोटल क्या है 16 है। तो ये क्या हो जाएगा 8 होगा कि नहीं बताइए, यह क्या हो जाएगा यहां से यहां तक 8। भाई जब इसका ये जो रेडियस है 17 है तो कहीं भी हम ले सकते हैं ना, तो हमने मान लीजिए यहां हमने ड्रा कर दिया, ये हो गया 17। अब देखिए ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहां पर। ठीक है, तो ये अगर 17 है और ये 8 है तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी इतनी दूरी अगर 15 हो गई और टोटल दूरी हमें दे रखा है 23, तो ये दूरी क्या हो जाएगी 8। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे बड़ी बात कि हमें CD को निकालना है, यही हमें निकालना है। अब देखिए ये 8 हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको भी हम यहाँ ड्रा कर दें अपने सुविधा अनुसार, तो ये भी क्या हो जाएगा 17। अब ये 17 है 8 है तो ये ऊपर वाला क्या आ जाएगा 15, क्योंकि यहाँ भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब ये 15 तो ये भी 15, यानी CD का मान आ गया क्या 30। बात समझ में आई कि नहीं। देखिए दोबारा हमने इसको फिगर को ड्रा करके बताया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिख रहा है यदि वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा वृत्त के केंद्र से दूरी 15 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए हम यहां पर पहली बात एक वृत्त बनाएंगे। बन गया वृत्त, लिखा है कि वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर, टोटल दूरी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब देखिए लिख रहा है कि केंद्र से दूरी 15 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए हमारा केंद्र है, केंद्र से जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। अब देखिए कहीं से भी अगर दूरी नापते तो परपेंडिकुलर, और हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा, यानी ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। अब देखिए यही तो इसका रेडियस हो गया, रेडियस क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट, ये 8 है और ये 15 है तो ये क्या आ जाएगा 17। देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर हुआ किसका, EO। ये क्या आ जाएगा 64 प्लस 225 EO, ये क्या आ जाएगा 289, और ये क्या आ जाएगा फिर 17। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर लिखेंगे आप। ठीक, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा